हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। मध्य प्रदेश विकास उत्सव के तहत मुख्यमंत्री ने रखी विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला, छिंदवाड़ा को भी मिली कई सौगातें। वार्ड क्रमांक 38 पाटा थाना में सीसी रोड निर्माण के लिए महापौर विक्रम हाके ने किया भूमि पूजन, क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए मांगा सहयोग। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा निकाली गई रथ यात्रा पहुंची छिंदवाड़ा, पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया यात्रा के उद्देश्य। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति देने की मांग का सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी, और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश विकास उत्सव के तहत आज छिंदवाड़ा जिला अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम कलेक्ट्रेट के सामने स्थित ग्राउंड में किया गया। मध्य प्रदेश विकास उत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रूप से छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए देश व प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए सभी से आशीर्वाद मांगा। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, नगर निगम कमिश्नर राहुल सिंह, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रहीं। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा दिव्यांग हितग्राहियों को इलेक्ट्रिक बाइसिकल भी वितरित की गई। अगर वो 75% नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। हमने बच्चों को लैपटॉप दी। फिर तय किया कि 12वीं में अपने अपने स्कूल में पहले नंबर पे आए तो एक बेटा और एक बेटी जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी ये दे रहा हूँ। कोई बात बच्चों से मनवानी होती है तो मम्मी कहते हैं बेटा मैं टॉफी दूंगी, मैं चॉकलेट दूंगी, मैं फलानी चीज दिला दूंगी, मेरी बात मान जा। तो मैं भी कह रहा हूँ मेरे बेटा बेटी भांजे भांजियों पढ़ो, मैं लैपटॉप दूंगा, मैं स्कूटी दूंगा। अब इस चक्कर में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा, तो गरीब और किसान के बेटा बेटी भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए था ऐसी एक नहीं, मध्य प्रदेश की धरती पर अनेकों सामाजिक क्रांति सीखो कमाओ योजना अभी अभी चालू है। इसका महत्व लोग अब समझेंगे। हजारों करोड़ रुपए के भूमि पूजन में हो रहे हैं और मैं साथ ही साथ अपने छिंदवाड़े में 341 करोड़ 39 लाख रुपए के इस भूमि पूजन एवं लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में विकास कार्यों का आज भूमि पूजन हुआ है और छिंदवाड़े को भी बड़ी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर मिली है। मैं आप लोगों को, शहरवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि हमारे छिंदवाड़े के में 11 करोड़ 88 लाख रुपए के ऑडिटोरियम, मुख्यमंत्री जी के द्वारा कायाकल्प, सड़कों के कायाकल्प के लिए 8 करोड़ रुपए, हमारे नगर के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 8 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री अधोसंरचना के माध्यम से दिए गए, उसका भी हम लोग ने यहाँ भूमि पूजन किया है। ऐसी समस्त विकास कार्यों के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस अवसर पर मेरी बड़ी संख्या में यहाँ पर बहनें भी उपस्थित हुई है। मैं बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज हमारे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 32 लाख बहनें, लाडली बहनें बनी हैं और शिवराज सिंह चौहान जी ने रक्षाबंधन के अवसर पर हमारी बहनों को 7 तोहफे दिए। अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि पहला तोहफा 1000 रुपए से वो 12.5, दूसरा तोहफा आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश की बहनों के खाते में राशि हस्तांतरित करी है, वह यह है कि आप बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलना चालू हो गए और उसका डिफरेंस की राशि
सीधे बहनों के खाते में आएगी। अब हमारी मध्य प्रदेश की 1,32,00,000 लाडली बहनों के खाते को 450 रुपए में सिलेंडर मिलने की शुरुआत हुई। 6 अक्टूबर को वार्ड क्रमांक 38 पाटा थाना स्थित 5 घर के पीछे कॉलोनी में सीसी रोड निर्माण हेतु महापौर विक्रम महाके द्वारा भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में दिगंबर ठाकरे, शैलेश पाटणकर, शिवराज चौरे, शेखर अल्डक, अशोक साहू, वीर उइके, देशराज, विशेंद्र बैस, प्रकाश मौर्य सहित अन्य कांग्रेस जन व कॉलोनी वासी उपस्थित रहे। आप लोग भी आ जाइए ना, आगे आ जाइए। सुनील भाई हफ्ते में 2 बार फोन करते भैया के हाथ में दो। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? कमलनाथ जैसा हो। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आज बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय नकुलनाथ जी के निर्देश अनुसार वार्ड नंबर 38 में 5 घर के पीछे सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है और आज समस्त वार्डवासियों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम किया गया। निश्चित तौर पर यह विकास की गाथा है। आदरणीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से निर्माण कार्यों की सौगात दी जाएगी, जिसमें नाली और तमाम तरीके की सुविधाएं वार्डवासियों को दी जाएगी। किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा शहीद रथ नाम से 3 अक्टूबर से यात्रा निकाली जा रही है, जिसका आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने छिंदवाड़ा के MPEB सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए इस यात्रा के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह यात्रा प्रदेश के 52 जिलों में जाएगी तथा इस दौरान 15 किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। फिर हमको आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी परिवार की अगर कोई उन्नति चाहता है तो पहली सीढ़ी शिक्षा है। अगर परिवार को शिक्षा मिल जाएगी तो परिवार आगे बढ़ जाएगा। हमारा भी वही है कि एक बार जागृत हो जाए फिर हमारी जरूरत नहीं रहेगी। तो हमने 166 मांग 17 डिपार्टमेंटों से लगी हुई मांगे हैं वो रखी है। इसको हम ये कह के मांग के चल रहे हैं कि हमारा घोषणा पत्र है, यही हमारा मांग पत्र है। और हमारी 2 मांगे बड़ी प्रमुख हैं। इन सब मांगों के ऊपर अगर कोई हमसे पूछे कि आपकी बुलेट 2 मांग क्या, तो हमारा कहना यह है कि खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम। संपूर्ण कर्ज मुक्ति चाहते हैं और हम अपनी फसल के वाजिब दाम चाहते हैं। C2+50 के अनुसार जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2007 जनवरी से लागू होना थी, वो मोदी जी ने कहा हम लागू करेंगे, उन्होंने नहीं। अगर ये रिपोर्ट लागू कर देते हैं, आप हमको वाजिब दाम देते हैं, तो मेरी बहन है जो मुझे हर साल राखी बांधती है, उसकी मैं चिंता कर लूंगा। किसी घोषणावीर की जरूरत नहीं है मुझे। मेरे वृद्ध माता पिता जिन्होंने मुझे पैदा किया है, उनको मैं तीर्थ करा दूंगा। हमको भीख की जरूरत नहीं है। ये सम्मान निधि आप दे रहे हो, एक परिवार में 1 रुपया मिलता है पर डे एक मेंबर को, ये अपमान निधि है। हमको भीख नहीं चाहिए, ये टैक्स पेयर का पैसा है, इसको बर्बाद मत करिए आप। हमको केवल और केवल फसल का वाजिब दाम चाहिए। हमारे बारे में आप किसान समाज के बारे में, मैं जानता हूं कि जहां बैठे हैं कहीं ना कहीं आप लोग भी किसान समाज से हैं। किसान क्या है? देश की 4 प्राथमिकताएं होती हैं और चारों प्राथमिकताएं पूरी करने वाला केवल और केवल किसान समाज है। लखीमपुर खीरी के मामले में हमने कहा कि SIT यूपी ने खुद गृह राज्य मंत्री
अजय मिश्रा टोनी को दोषी पाया है 120B में, षड्यंत्र में शामिल होने की पुष्टि है। और उसके लड़के ने पैदल जा रहे किसानों पर जीप चढ़ाई, जिसमें 5 किसान हमारे कुचल के मर गए वहीं के। जो शेष किसान बचे उनको पुलिस ने पकड़ के बंद कर दिया, जिनकी जमानत नहीं होने दी। और अजय मिश्रा और उसका बेटा बाहर भुगते रहे। जब वेल नहीं हुई, दवा हमने बनाया जोर से। 1 साल बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके बेटे की, अजय मिश्रा की बेल पड़ी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि जब इनको बेल देंगे तो जो किसान निर्दोष है इनको बेल क्यों नहीं देंगे। हमने बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बगैर बेल एप्लीकेशन के किसानों को बेल दी, कर उनके साथ में दी। जो निपट गए वो ऊपर चले गए, जो बच गए वो जेल में चले गए। वो 3 अक्टूबर का दिन है जिस दिन हमारी ये यात्रा प्रारंभ हुई। मंदसौर गोलीकांड में मेरे 12 किसानों को गोली लगी। 6 किसान में से 5 गोली से मरे, और जो 6वां किसान था उसकी मौत बहुत दर्दनाक थी। उसको इन्होंने बहुत मारा। 2 सिपाही उसकी छाती पे कूदते रहे घंटों, उसकी पसलियां टूट गई। वो चीख चीख के कह रहा था कि मुझे गोली मार दो, तड़पा तड़पा के मत मारो। और उसको कस्टडी में मार डाला इन्होंने। जिनने कस्टडी में मारा उनको 3 महीने बाद प्रमोशन मिल जाता है। इन्होंने वचन दिया था कि हम तत्काल मुकदमे वापस लेंगे, 1 करोड़ का मुआवजा देंगे। मुआवजा तो दिया, मगर एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया। हम केवल आंदोलन इसलिए करते हैं कि हम जिंदा होने का आपको सबूत दे रहे हैं कि हम जिंदा हैं। जिस दिन ये आंदोलन बंद हो जाएंगे, सड़कें खामोश हो जाएंगी, संसद विधानसभा दोनों आवारा हो जाएंगी। 3 अक्टूबर जो भारत के समूह है हमारा, जिसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने दिल्ली में आंदोलन किया था, उसके सभी नेताओं ने इस यात्रा का शुभारंभ 3 अक्टूबर भोपाल से किया है, अटल पथ से। यात्रा का रथ का नाम है शहीद रथ, जो 750 किसान शहीद हुए हैं मध्य प्रदेश मंदसौर गोलीकांड, बरेली गोलीकांड, लखीमपुर खीरी गोलीकांड में जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर यह रथ है। यात्रा 52 जिलों में जाएगी। 15 किसान सम्मेलन, 15 जिले निश्चित किए गए हैं जहां हमारे किसान सम्मेलन होंगे। किसी भी संगठन का काम, सबसे पहला काम है कि किसान को अवेयर करना, जागृत करना अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति, दोनों के साथ, और अपनी लड़ाई वो खुद लड़ सके, इसके लिए उसको प्रशिक्षित करना, तैयार करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है कि पिछले साल जो सरकारें हैं, 18 वर्ष 7 महीने की सरकार है, इसने इतने दिनों में क्या किया। किसान 3 गुना कर्जदार कैसे हुआ। नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक का मध्य प्रदेश बहुत बड़ा हब बन गया है, इसके जागृत कराना, और साथ में प्रेस के माध्यम से भी हम किसानों में को संदेश देना है। ये काम हमारा नहीं है कि किसको वोट दें किसको ना दें। रिपोर्ट कार्ड, परीक्षा कॉपी हम सामने रखेंगे हमारे किसानों की, नंबर हम कितने देना है और कहाँ क्या करना है वो तय करेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है किसानों में जन जागरण के माध्यम से उनको संगठित करके अधिकार संपन्न बनाना है, उनकी आर्थिक आय, उनके हितों की रक्षा कैसे हो, इसकी जानकारी देना है। खबरों में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया
क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति दिए जाने की मांग की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर 7 दिनों के भीतर अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति प्रदान करने की मांग रखी है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो संगठन पूरे जिले भर के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं के साथ मिलकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एक बार जोर से जिंदाबाद, जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कलेक्टर महोदय बाहर आओ। यहाँ पर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आने के कारण और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति भी नहीं आने के कारण यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिली है। इसी कारणवश हमने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और छात्रवृत्ति अगर 7 दिन के अंदर नहीं मिलती है तो जनजाति छात्रों के साथ प्लस और भी जिले भर के छात्रों के साथ हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन करेंगे। विद्यार्थी परिषद यहाँ मांग करती है कि 7 दिनों में हमारी यह मांगे पूरी हो जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, प्रतिमा डोले, नगर मंत्री। वार्ड नंबर 45 माली मोहल्ले में आज पार्षद धनराज भावरकर के साथ क्षेत्रवासियों ने सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। पार्षद भूरा भावरकर ने पूर्व सीएम कमलनाथ से क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए विधायक निधि से राशि दिए जाने की मांग रखी थी, जिसकी स्वीकृति प्रदान करते हुए यहां सड़क निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है। भूमि पूजन कार्यक्रम में राजू तिवारी, गुलाब सिंह, हाजी अनवर खान, तुलसीराम साहू, जानरफ चरपे, जिला एसपी प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष रानू डहरिया, वार्ड समन्वयक जुबेदा खान सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मोबाइल किसका है? मेरा। नहीं ये मेरा। आजा फिर ठीक से भैया के पास इधर दोनों साइड से।
आज हमारे वार्ड नंबर 45 की माली मोहल्ले में इस बस्ती में बहुत दिनों से इस रोड की मांग की जा रही थी क्षेत्रवासियों के द्वारा, और जब हमारे पार्षद धनराज भावरकर जी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने क्षेत्र की जनता से वादा किया था कि मैं प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पे इस रोड का निर्माण कराऊंगा। तो आज मैं पार्षद को भी धन्यवाद देता हूँ और सभी हमारे क्षेत्रवासियों को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि इस रोड का निर्माण उन्होंने अपनी जागरूकता से, अपनी कोशिशों से इसको पूर्ण करवाया, और ऐसे ही हर क्षेत्र में निर्माण कार्य हमारे कराए जाएंगे। ये हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी का वादा है क्षेत्र की जनता से कि जैसे ही इस निगम में हमारी सरकार आएगी, और अब ईश्वर की कृपा से मध्य प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो और भी विकास कार्यों में तेजी आएगी। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। खबरों में रुकते हैं यहाँ एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। युवा प्रोत्साहन मंच के तत्वावधान में स्थानीय पटेल मंगल भवन में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी सबरंग का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के कलाकारों ने अपने एक से बढ़कर एक चित्रों का प्रदर्शन किया है। युवा प्रोत्साहन मंच के सदस्यों ने जिले की जनता से अपील की है कि एक बार आकर इस प्रदर्शनी को अवश्य देखें व कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। मंच छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के बैनर तले त्रिदिवसीय कला प्रदर्शनी सबरंग का आज शुभारंभ हुआ है। हमारे ज़िले के वरिष्ठ चित्रकार आदरणीय हेमंत झा सर और
गंगानी सर के विशेष उपस्थिति में, विशेष आतिथ्य में आज का ये विधिवत शबरंग कला प्रदर्शनी का शुभारंभ उद्घाटन हुआ है और आज से ये प्रदर्शनी सभी के लिए खुली है। सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज शाम को शाम गज़ल का भी प्रोग्राम यहाँ पर संस्था की ओर से आयोजित किया गया है। आप सभी इस त्रिदिवसीय सबरंग कला प्रदर्शनी में युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच की ओर से सादर आमंत्रित हैं। आप अपने सभी इष्ट मित्रों और परिवार सहित यहाँ पर आएँ, इस प्रदर्शनी का अवलोकन करें और जिन भी युवा कलाकारों ने यहाँ पर अपने चित्र प्रस्तुत किए हैं, अपनी कलाएं प्रस्तुत की है, उन्हें आप निहारें, देखें और उनके प्रोत्साहन में आप सभी यहाँ अवश्य पधारें। युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी इस त्रिदिवसीय सबरंग कला प्रदर्शनी में सादर आमंत्रित हैं। वार्ड नंबर 1 गाडरी ढाना में आज निगम की ओर से दुर्गा पंडाल के लिए साफ सफाई करने पहुंची जेसीबी के चालक ने कार्य के दौरान एक मकान की दीवार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया, वहीं अन्य नुकसान भी किए। गाडरी ढाना के रहवासियों ने बताया कि जय भोले शिव शक्ति मंदिर में उनके द्वारा विगत 50 वर्षों से दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की जाती है, जिसकी तैयारी के लिए यहां साफ सफाई हेतु उन्होंने आवेदन लगाया था, जिसके लिए निगम की ओर से एक जेसीबी आई थी, पर उसके चालक ने नशे में या अन्य किसी वजह से यहाँ लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुए एक मकान की दीवार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करते हुए तोड़ दिया। वहीं कुछ नल भी टूट गए। जेसीबी चालक के इस लापरवाही से क्षेत्रवासियों में आक्रोश है, जिसके कारण उन्होंने प्रशासन से नुकसान की भरपाई किए जाने की मांग की है। ये आज हमने ये के पहले अगले मंगलवार को जन सुनवाई में दिया था कि जय भोले शिव शक्ति मंदिर के सामने वो सफाई करवाना है। अथा सफाई करवाने के बावजूद तो मंदिर का क्या है कि 50 साल से वहाँ दुर्गा जी स्थापना होती है और आज तक अभी सफाई करने में तो आए नहीं थे, लेकिन मूल का गांजर घास हो गया तो हमने सफाई कर्मी को जब आवेदन लगाई, कलेक्टर को आवेदन लगाई तो उन्होंने सफाई कर्मी पहुंचाया। आज सफाई कर्मी आया तो हमने सफाई कर्मी को दरोगा को बोल दिया कि भैया यहाँ सफाई करना है, तो उन्होंने चला गए बेचारे दरोगा ने तो, लेकिन वो ड्राइवर ना जाने नशा में था, क्या सोच रहा था, वो छेड़ी बिद्दिन में वो घुसेड़ दिया, पूरा कचरा ले जाके छेड़ी में डाल दिया। और वहाँ पर वो एक गरीब का हमारा राम दिनेश पाल है, जिन्होंने एक निर्माण का कहते आज से 10-12 साल पहले से एक झोपड़ा बनाकर उनकी 5-6 गाय भी बांधता है, खुद भी रहता है, जिनके वो दीवार को उन्होंने लगभग उसको क्षति पहुंचा दी कम से कम 12 से 15 हज़ार के बीच में। वो आप कहाँ करेगा, दीवार उसको मार दिया, बोलता है कि धोखा से लग गया, लेकिन वो भरपाई राम दिनेश जाने वो कहाँ से करेगा और कैसा करवाएगा, विकलांग है दोनों पैर का। अब इसलिए चाहते हैं कि ये साफ़ सफाई पूरी हो जाए और नवरात्रि को हमारी हर सालाना 50 साल से जय भोले शिव शक्ति मंदिर में दुर्गा जी स्थापना होती है और मूर्ति स्थापना होगी, इसलिए ये हम सफाई कर्मी और सफाई को करवाना चाहते हैं और दीवार का चाहते हैं कि वो चाहे प्रशासन से राम दिनेश अपना आवेदन लगाएगा और प्रशासन से मांग करेगा, उसको बनवाएगा। गरीब को क्षति जो पहुंची है वो तो उस प्रशासन देगी या निगम देगी, निगम का आदमी ने करा है, निगम देगी, कौन देगा। मेरा राजेश पाल बाबा जी, प्रदेश मंत्री राजेश पाल बाबा जी। खबरों में यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा।
एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपको सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 5 अक्टूबर की रात रावणवाड़ा शिवपुरी पुलिस ने अवैध रूप से रेत चोरी कर परिवहन करने वाले ट्रैक्टर को जब्त किया। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने छिंदा की ओर से आ रहे एक ट्रैक्टर को रेत परिवहन करते हुए देखा तो उसे पूछताछ हेतु रोका गया, पर ट्रैक्टर चालक रेत से भरी ट्रॉली को रास्ते पर छोड़कर भाग गया, जिसे बाद में पुलिस ने जब्त कर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर लिया है। इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरीक्षक मुकेश डोंगरे, प्रधान आरक्षक संतोष उइके, आरक्षक भोला उइके का योगदान रहा। उधर साइड होगा, उधर साइड। और ये क्या, ये कौन सा नंबर है? इसमें रहता है यार नंबर का। शुक्रवार 6 अक्टूबर को सर्वोदय अहिंसा एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने आधार फाउंडेशन में मानसिक पक्षाघात दिवस मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, विशेष अतिथि सचिन जैन, महेश राज पुरोहित एवं चंचलेश बंदेवार उपस्थित रहे। इस अवसर पर दीपक राज जैन ने भारत माता की जय घोष कर दिव्यांग बच्चों का सम्मान किया। पश्चात सुंदर भजन संध्या का आयोजन कर मस्ती की पाठशाला लगाई गई। कार्यक्रम के दौरान सभी ने छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का संकल्प लिया। इस सफल आयोजन के लिए आधार फाउंडेशन की संचालिका श्रीमती सरिता पांडे ने सभी का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस महामंत्र का जाप करो, अब जग से मिलेगी रानी। भारत माता की वंदे। बड़ा धन्यवाद है हमारे ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता अभियान वाले दीपक राज जैन सर का, जो हमारे बच्चों को अपना समझकर वो हमेशा यहाँ आते हैं और हमारे बच्चों को और बहुत प्यार और स्नेह और सम्मान देते हैं और अपने बच्चों को जैसे अपने बच्चा समझकर उनको रखते हैं। इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज 6 अक्टूबर 2023 का पावन दिवस है, विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस। छिंदवाड़ा के आधार फाउंडेशन में इस सुंदर से कार्यक्रम को मस्ती भरी शाम के साथ मनाया गया। सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम के साथ में भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। मध्य प्रदेश विकास उत्सव के तहत मुख्यमंत्री ने रखी विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला, छिंदवाड़ा को भी मिली कई सौगातें। वार्ड क्रमांक 38 पाटा थाना में CC रोड निर्माण के लिए महापौर विक्रम हाके ने किया भूमि पूजन, क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए मांगा सहयोग। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा निकाली गई रथ यात्रा पहुंची छिंदवाड़ा, पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया यात्रा के उद्देश्य। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति देने की मांग का सौंपा ज्ञापन, मांग पूरी नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।